Namaskar, I am Manoj Kumar. Welcome to in the program Meet Experts. Today you will meet Dr. Amit Verma. He will talk about early signs and symptoms of cancer, screening and early detection. So without spending so much time, let's meet Dr. Amit Verma. कैंसर एक बीमारी है जहाँ पे हमारा नॉर्मल सेल बदल जाता है कैंसर सेल में और मल्टीप्लाई करता है। काफ़ी हद तक ये जो किसी न किसी रूप में सामने आता है। अगर आप देखेंगे कि बॉडी में कोई गांठ, चाहे वो छाती में हो या बॉडी के अंदर हो या आपके बगल में या जांघों में, वज़न का कम होना, जो आपने कोशिश नहीं करी फिर भी वज़न कम हो रहा है, वज़न का ना बढ़ पाना भी आपके सामने आता है। कोई किसी को फीवर रहना, मुंह से, नाक से, पेशाब से या पॉटी के रास्ते से ब्लड आना, ये सारे लक्षण होते हैं कैंसर के। कुछ लोगों को कैंसर जहाँ जहाँ पे भी डेवलप होता है अपने अपने सिम्टम्स आते हैं। जैसे ब्रेन में अगर कोई तकलीफ़ अगर आती है तो सर दर्द का होना, कोई अगर आँखों में दिक्कत अगर आती है तो आँखों की विजन में कम होना, इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। लेकिन कोई भी सिम्टम के लिए हमको चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर सिम्टम 4 हफ्ते तक आपके पास रहता है, आप डॉक्टर के पास जाएं, पता करें कि ये चीज़ ठीक क्यों नहीं हो रही और उसको पता करें कि ये कैंसर है या नहीं है। कैंसर जैसे मैंने बताया कि बहुत तरह के होते हैं और कैंसर के डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। एक है अर्ली स्टेज, एक है लेट स्टेज। अर्ली स्टेज के अंदर कैंसर के क्योर होना, मतलब कि कैंसर वापस कभी नहीं आएगा, चांसेस बहुत हाई होते हैं। जैसे ही कैंसर लेट स्टेज में पहुंचता है तो क्योर की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। इलाज के बहुत तरीके होते हैं, जिसमें सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ये सारी थेरेपीज़ का मिश्रण या मिक्सिंग या सीक्वेंसिंग करके पेशेंट का इलाज किया जाता है। ये डिपेंड करता है कि ट्यूमर कौन सा है, कौन सी जगह का है, क्या स्टेज है, क्या हिस्टोलॉजी है। ये सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। और अब नई टेक्नोलॉजी जो आई है, जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी, जहाँ पे ट्यूमर के जीन्स के बेसिस पे ट्रीटमेंट को डिसाइड किया जाता है कि पेशेंट को मैक्सिमम बेनिफिट कैसे मिलेगा। उसको कीमोथेरेपी के बदले टारगेट थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी के ऑप्शंस दिए जाते हैं। कभी कभी कीमोथेरेपी के साथ टारगेट थेरेपी कंबाइन करी जाती है या कीमोथेरेपी के साथ कभी कभी इम्यूनोथेरेपी भी कंबाइन करी जाती है। इससे रिस्पॉन्सेज बढ़ते हैं। अच्छे रिस्पॉन्स आने से क्योर की संभावना बढ़ती है। अगर यही बीमारी लेट स्टेज है, मेटास्टैटिक अगर है, तो उस केस के अंदर हमारी जो डिजीज़ फ्री इंटरवल है कि बीमारी कंट्रोल आने के बाद वापस लेट आए या ना आए, चांसेस बढ़ जाते हैं। नई थेरेपी के चलते साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं, पेशेंट को परेशानियाँ कम होती हैं और ये सारी टेक्नोलॉजीज़, मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी टेक्नोलॉजीज़ और टारगेट थेरेपीज़, इम्यूनोथेरेपी अब इंडिया में अवेलेबल है। उसके लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है कि किसी न किस तरीके से नॉलेज को बढ़ाया जाए, पेशेंट तक पहुँचाई जाए बात कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अब अवेलेबल हैं इंडिया में और जो अफोर्डेबल भी हैं। आई एम अ मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजिस्ट एंड अ कैंसर जेनरेसिस्ट। आई एम अ फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ डॉक्टर AB कैंसर इंस्टीट्यूट गुड़गांव। मेरा काम है ट्यूमर को स्टडी करना और समझना कि इसमें कौन से जीन्स में नुक्स है जो कैंसर को ड्राइव कर रहा है और कौन सी थेरेपी पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा कारगर रहेगी। ऐसी क्या दवाई नहीं दें जिसका फ़ायदा ना हो और ऐसी क्या दवाई दें जिससे फ़ायदा ज़्यादा हो। ये काम सूक्ष्म लेवल पे हम करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी। और जब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं, इसको बोलते हैं पर्सनलाइज्ड कैंसर मेडिसिन या प्रिसिजन मेडिसिन या प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी। के कारण बहुत सारे हैं। मेन कारण हमारा लाइफस्टाइल है, तंबाकू का, अल्कोहल का सेवन करना, हमारे एनवायरनमेंट में जो पॉल्यूशन है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स का जो हमारे खान पान में मिश्रण आना, नॉन वेजिटेरियन फूड जो भी अब आके काफ़ी कुछ केमिकल के साथ डेवलप किया जाता है, ये सारी बातें हमारे को कैंसर में बढ़ाती हैं। हमारा स्ट्रेस भी कैंसर को कंट्रीब्यूट करता है। ये सारे कारण अगर लाइफ से हटा दिए जाएँ तो 50% कैंसर कम हो जाता है। ये WHO की स्टेटमेंट है। तो हम इस रोकथाम कर सकते हैं अगर हम एक साधारण जीवन जिए, इन सबको दूर रखें और शायद हम अच्छा कर पाएंगे। फिर कुछ कैंसर होते हैं, उसको बोलते हैं जेनेटिक्स, जो फैमिली में चलते हैं। कुछ जीन्स में नुक्स होते हैं, वो माता पिता से बच्चों में पास होते हैं। अगर हम वो फैमिली को आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो हम जेनेटिक नुक्स को चेंज तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, उनके लिए अर्ली कैंसर स्क्रीनिंग
और कुछ कीमो प्रिवेंशन और कभी कभी प्रोफाइलेटिक सर्जरीज ऑफर करने से कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं। और अब नई टेक्नोलॉजी आई है जिसके अंदर हम नेक्स्ट जनरेशन में इसको रोक पाते हैं बाय इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं कि कौन सा ऐसा एम्ब्रियो जिसमें जेनेटिक नुक्स ना हो उसी को पास किया जाए, जिससे कि नेक्स्ट बच्चों में ये बीमारियाँ पास ना हो। तो साइंस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, इसका इस्तेमाल किया जाए। कैंसर अब किसी को अगर आ जाता है तो घबराने की बात नहीं है, डॉक्टर से मिलें, समझें, अपने ऑप्शंस को वे करें और आगे बढ़ें। हिम्मत से बढ़ना ज़रूरी है, फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ये बीमारी छुआछूत नहीं है, इलाज इसका पॉसिबल है, टेक्नोलॉजी इंडिया में अवेलेबल है और अफोर्डेबल भी है।